दोस्तों, हमने अभी तक बात की है महाभारत के युद्ध के पहले 3 दिनों की। कैसे इन 3 दिनों में युद्ध ने अपनी दिशा बदली और किस दिन किस सेना का पलड़ा भारी रहा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले अगले 3 दिनों की। इन 3 दिनों में क्या क्या घटना घटी और उसका असर आने वाले युद्ध पर क्या पड़ा। महाभारत के युद्ध के चौथे दिन का आरंभ होते ही कुरुक्षेत्र के मैदान में तनाव और उत्साह की एक लहर दौड़ जाती है। भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं और उन्होंने आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की, जो युद्ध की अत्यंत जटिल और घातक रणनीति थी। अर्जुन इस दिन कहीं और व्यस्त थे। युवा वीर अभिमन्यु ने साहसिक कदम उठाकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु के युद्ध कौशल की सभी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसे चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने का तरीका नहीं आता था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुसते ही कौरवों ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। कौरव राजकुमारों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महारथियों ने अभिमन्यु पर एक के बाद एक हमले किए। अभिमन्यु ने अदम्य साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कौरवों की संख्यात्मक और रणनीतिक शक्ति के सामने धीरे धीरे घिरने लगा। अर्जुन को अभिमन्यु की इस स्थिति का आभास हो चुका था और वह शीघ्र ही अपनी सेना के साथ उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े। इस बीच भीम भी मैदान में प्रकट होते हैं। भीम ने कौरवों पर प्रचंड आक्रमण शुरू कर दिया। उनका मुख्य लक्ष्य दुर्योधन और उनके भाई थे और उनकी मांसपेशियों में शक्ति झलक रही थी। दुर्योधन ने भीम के इस आक्रमण से घबराकर अपने हाथियों की विशाल सेना को उनके सामने भेज दिया। हाथियों का शोर और उनके पांव की धड़क से मैदान गूंज उठा, लेकिन भीम की गदा के सामने ये हाथी भी निर्बल साबित हुए। भीम ने अपने रथ को छोड़कर अकेले ही लोहे की गदा से हाथियों पर आक्रमण किया। भीम की भयंकर शक्ति और आक्रामकता के सामने हाथी तितर बितर हो गए और कौरव सेना में भगदड़ मच गई। हाथी एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे और कौरवों के सैनिक भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। इस स्थिति को देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने भाइयों और अन्य महारथियों को भीम पर पूरी शक्ति से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन भीम का क्रोध और उनकी शक्ति उस समय चरम पर थी। भीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कौरवों के 8 भाइयों को युद्ध में मार गिराया। यह दृश्य देखकर कौरवों के सैनिकों में हाहाकार मच गया। भीम ने अपने धैर्य को कायम रखते हुए दुशासन के सीने में बाण मारा। दुर्योधन इस क्रूर पराजय से हतप्रभ अपने रथ में बैठ गया और अपने भाइयों की मृत्यु का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस संघर्ष और रक्तपात में कौरव सेना की स्थिति कमजोर हो गई थी। चौथे दिन के युद्ध के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को अत्यंत निराश पाया। उसे अपने भाइयों की मृत्यु और सेना की भरी क्षति का गहरा धक्का लगा था। युद्ध के इस नतीजे से वह भीष्म पितामह के पास गया, जो कौरवों के सेनापति थे। दुर्योधन ने भीष्म से प्रश्न किया, पितामह, जब हमारे पास इतनी विशाल और शक्तिशाली सेना है, तो फिर भी पांडवों की इतनी सी शक्ति के सामने हम कैसे हार सकते हैं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को शांत करते हुए कहा, हे राजकुमार, यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं बल्कि धर्म और न्याय से लड़ा जा रहा है। पांडवों के पास धर्म है और इसलिए वो ये इस युद्ध में सफल हो रहे हैं। यह युद्ध तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। दुर्योधन को भीष्म पितामह की यह बात सुनकर गहरा धक्का लगा। वह वापस अपने शिविर गया, लेकिन उसके मन में यह निरंतर प्रश्न गूंजता रहा कि वह पांडवों के खिलाफ कैसे जीत सकता है। चौथे दिन का युद्ध कौरवों के लिए हानि और निराशा से भरा था, जबकि पांडवों ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के 5वें दिन। महाभारत के युद्ध का 5वां दिन युद्ध के मैदान में एक बार फिर से विनाशकारी साबित हुआ। सूर्य उदय होते ही भीष्म पितामह ने कौरव सेना को मगरमच्छ के आकार की युद्ध संरचना में व्यवस्थित किया। भीष्म पितामह के युद्ध कौशल और उनके नेतृत्व में कौरव सेना का आक्रामक रुख साफ दिखाई देता था। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को शिकारी पक्षी के आकार में संगठित किया। भीमसेन इस संरचना के मुख्य मोर्चा पर थे, जबकि अर्जुन, शिखंडी, सात्यकी और अन्य पांडव योद्धा अलग अलग मोर्चे पर तैनात थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पितामह ने पांडव सेना पर तीखे प्रहार करने शुरू कर दिए। भीष्म पितामह की मारक क्षमता इतनी प्रभावी थी कि पांडव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भीष्म पितामह ने पांडवों की रक्षा पंक्ति को तोड़ते हुए उन पर कहर बरपाया। इस बीच सात्यकी को द्रोणाचार्य ने घेर लिया और उन पर हमले किए। सात्यकी द्रोणाचार्य के हमलों का सामना नहीं कर पाए और कमजोर पड़ने लगे। तब भीम अपने रथ पर आए और उन्होंने सात्यकी को बचाया, जिससे पांडव सेना को थोड़ी राहत मिली। दूसरी ओर अर्जुन ने दुर्योधन द्वारा भेजे गए हजारों सैनिकों को अपने दिव्य धनुष गांडीव के साथ तीरों की बौछार से धराशायी कर दिया। अर्जुन के युद्ध कौशल को देखकर भीष्म पितामह भी प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने बिना रुके पांडव सेना पर प्रहार जारी रखा। भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच इस दिन का युद्ध सबसे प्रमुख रहा।
अर्जुन के तीव्र आक्रमणों के बावजूद भीष्म पितामह अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल से पांडव को नुकसान पहुंचाते रहे। भीम और भीष्म पितामह के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें दोनों योद्धा एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। हालांकि इस द्वंद्व का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। भीष्म पितामह ने अपनी पुरानी उम्र के बावजूद भीम की गदा और ताकत का डटकर मुकाबला किया। इस बीच द्रुपद और शिखंडी ने भी भीम की सहायता करने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन के भाई विकर्ण ने उन पर हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। 5वें दिन के युद्ध में भीष्म पितामह का वर्चस्व साफ दिख रहा था, लेकिन पांडवों ने भी अपनी प्रमुख योद्धाओं की मदद से डटकर मुकाबला किया। अर्जुन ने अपनी रणनीति और कौशल से कौरवों के हजारों सैनिकों का सफाया कर दिया, जबकि भीम ने अपनी कौरव सेना पर भारी प्रहार किया। दिन के अंत तक दोनों सेनाएं थकान से चूर हो चुकी थी, लेकिन युद्ध भयंकर बना हुआ था। अर्जुन और भीष्म के बीच लगातार हुए संघर्ष के कारण कौरव सेना ने दिन के अंत में पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि युद्ध सूर्यास्त तक पहुंच चुका था। यह दिन पांडवों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें भीष्म पितामह की अपार शक्ति का सामना करना पड़ रहा था। पांडवों की सेना के कई प्रमुख योद्धा भीष्म के हमलों से बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसके बावजूद अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों ने अपनी सेना को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। युद्ध का 5वां दिन दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी था, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए और कई महारथी घायल हुए। युद्ध के अंत में दुर्योधन ने अपनी हार से निराश होकर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से शिकायत की कि वे पांडवों को आसानी से क्यों जीतने दे रहे हैं। दुर्योधन का मानना था कि दोनों महारथी की सहायता के बावजूद कौरव सेना पांडवों के सामने कमजोर साबित हो रही है। हालांकि भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन को समझाया कि ज्यादा संख्या होने से विजय नहीं मिल सकती, बल्कि रणनीति और युद्ध कौशल भी आवश्यक है। 5वें दिन का युद्ध जहां एक और भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच के द्वंद्व से भरा था, वहीं दूसरी ओर भीम और अन्य पांडव योद्धाओं ने कौरव सेना पर प्रहार जारी रखा। भीम और दुर्योधन के भाइयों के बीच हुए संघर्ष ने इस दिन के युद्ध को काफी रोचक बना दिया था। विकर्ण, जो दुर्योधन का भाई था, उसने भीम और शिखंडी पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी पांडवों ने हार नहीं मानी। इस प्रकार युद्ध का 5वां दिन भीषण संघर्ष और असंख्य मौतों का साक्षी बना। दोनों पक्षों की सेनाएं थकी हुई थी, लेकिन युद्ध की तीव्रता और विनाशकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। यह दिन युद्ध के उन महत्वपूर्ण क्षणों में था जब दोनों पक्षों ने अपनी महत्वपूर्ण शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अब शुरुआत होती है युद्ध के 6ठे दिन की। महाभारत के युद्ध का 6ठा दिन अब तक का सबसे क्रूर और रक्तपात से भरा था। पहले 5 दिनों की हुई भीषण लड़ाई के बाद 6ठे दिन दोनों सेनाओं के प्रतिशोध और घातकता की भावना और अधिक प्रबल हो गई थी। युद्ध के इस चरण में मानो हर योद्धा के भीतर छिपे आक्रोश और साहस को बाहर ला दिया था। इस दिन की घटनाओं ने न केवल युद्ध का स्वरूप बदला, बल्कि दोनों पक्षों के भविष्य को भी प्रभावित किया। युद्ध के 6ठे दिन की शुरुआत के साथ ही दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं पहले से अधिक अनुशासित और सतर्क थीं। कौरव की ओर से भीष्म पितामह ने सेना का नेतृत्व किया, जबकि पांडवों की सेना की बागडोर धृष्टद्युम्न के हाथों में थी। इस दिन की रणनीति में कौरवों ने सर्पव्यूह की रचना की, जो एक घेराबंदी वाली रचना, जबकि पांडवों ने कमल व्यूह का सहारा लिया। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने अजय योद्धा होने का परिचय दिया। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर घातक प्रहार किए, जिससे पांडव सेना में त्राहिमाम मच गया। भीष्म पितामह का युद्ध कौशल ऐसा था, उनके सामने किसी भी योद्धा की टिकने की क्षमता कम थी। भीष्म पितामह के कौशल ने कौरवों के हौसले बुलंद रखे और पांडवों को लगातार चुनौती का सामना करना पड़ा। अर्जुन के लिए यह दिन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। उसे भली भांति पता था, जब तक भीष्म पितामह युद्ध में मौजूद है, पांडवों के लिए जीत की राह मुश्किल है। इस दिन अर्जुन ने भी भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को बार बार प्रेरित किया कि वह अपनी संपूर्ण युद्ध कला का उपयोग कर भीष्म पितामह को पराजित करे। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर लगातार हमले किए, लेकिन भीष्म पितामह की अपराजयता और युद्ध कौशल अर्जुन की सभी कोशिशों को विफल कर रहे थे। यह संघर्ष महाभारत के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक बन गया। भीम के लिए यह दिन प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को धराशायी कर दिया। भीम का क्रोध इस दिन अपने चरम पर था और उसने कौरव सेना में खलबली मचा दी। इस दिन भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों को पराजित किया, जिससे कौरव पक्ष में भय फैल गया। उसकी वीरता ने पांडव सेना को नई ऊर्जा और साहस प्रदान किया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने इस दिन के युद्ध में अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। युवा अभिमन्यु ने अपनी युद्ध कला से कौरव सेना के कई योद्धाओं को परास्त किया और पांडव सेना का मनोबल ऊंचा किया। उसके साहस और युद्ध कला ने उसे युद्ध भूमि में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। अभिमन्यु की वीरता ने पांडव पक्ष में नई उम्मीद जगाई, जबकि कौरव योद्धा उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए। हालांकि उसकी युवा उम्र कभी कभी उसे खतरनाक परिस्थितियों में ले जाती थी, फिर भी उसने पांडव सेना को प्रेरित किया। इस दिन द्रोणाचार्य ने अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए पांडवों के कई सैनिकों को मार गिराया। दोनों सेनाओं की संरचना धीरे धीरे टूटने लगी और युद्ध मैदान पर गहन संघर्ष जारी रहा। इस बीच द्रौपदी के पुत्रों
उप पांडवों ने अश्वत्थामा से जमकर मुकाबला किया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। छठे दिन के अंत तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो चुका था। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने अपने युद्ध कौशल से युद्ध को संतुलित रखा, जबकि पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम और अभिमन्यु की वीरता ने उन्हें आशा की नई किरण दिखाई। युद्ध भूमि खून से लथपथ हो चुकी थी और दोनों पक्षों में आक्रोश और थकान साफ दिख रही थी। छठे दिन की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध केवल बल और कौशल का नहीं, बल्कि धैर्य, मानसिकता, शक्ति और रणनीति का भी होगा। युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम इस दिन नहीं निकला, लेकिन यह साफ था कि आने वाले दिनों में संघर्ष और भी भयानक रूप लेने वाला था।